लोग कह रहे हैं कि योगी जी दिल्ली में आएंगे तो नफरत बांट देंगे, नफरत फैला देंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। योगी के स्वागत के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, दिल खोल के स्वागत के लिए तैयार है। और इतना भव्य स्वागत होगा कि यूपी वाले भी देखेंगे कि दिल्ली में क्या योगी जी का स्वागत हुआ है। मतलब दिल्ली में भी लोग दीवाने हैं योगी के? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहते हैं यूपी को कि योगी हमें दे दो। अच्छा, योगी दिल्ली को दे दो, फिर देखो दिल्ली का सुधार। देखो जी, योगी जी तो कहते हैं कि एक रहो सेफ रहो। एक का मतलब है उसमें सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी कौम एक रहो और सेफ रहो। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लगातार आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव से रिलेटेड जितने भी लोगों के मुद्दे हैं या फिर नेताओं ने जो कहा है उसका ज़मीन पे कितना असर है, या फिर आम आदमी पार्टी का जो एक मैनिफेस्टो है और दूसरा भाजपा का जो संकल्प पत्र है, उसको लेकर भी बहुत जगह चर्चाएं हो रही हैं। अब मैनिफेस्टो को लेकर के ये चर्चा हो रहा है कि भाई साहब फ्री तो आम आदमी पार्टी भी दे रही थी, और नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कह दिया कि ये जो फ्री वाली योजनाएं ये जारी रहेंगी। तो फिर क्या अंतर है, लोग भाजपा को क्यों चुने या फिर आम आदमी पार्टी को क्यों हटाए? ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि मालवीय नगर क्षेत्र में जहाँ हम इस समय उपस्थित हैं, यहाँ लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे और क्या चाहते हैं। आपका शुभ नाम मैम? स्नेह मेहरा। स्नेह जी, आपको क्या लगता है इस मालवीय नगर क्षेत्र में मुद्दा जो है वो क्या है? किस मुद्दे पे इस बार वोट करने की सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, दिल्ली के अगर है तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जैसे सीवर, उस पे बिजली के इतने महंगे बिल, उसके बाद आपका सफाई जो कि बिल्कुल नहीं हो रही, जो कि उन्होंने कहा था मैं कूड़े के पहाड़ हटाऊंगा, वो भी नहीं हटाए, हर घर के आगे कूड़े का ढेर बन गया। फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है यमुना, जो हमारी माँ यमुना है, वो जिस तरीके से जहरीले झाग का समंदर बन गई है, उसकी सफाई। हर बार ये लोग सिर्फ टाइम देते रहते हैं, कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, करा कुछ नहीं इन्होंने। अरविंद केजरीवाल ने तो आके एक्सेप्ट कर लिया कि जी हमसे 3 चीज़ें जो है हमने पूरा नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाए, सड़कें नहीं बना पाए, और पानी जो है वो हर घर तक साफ नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने कल एक्सेप्ट किया करके। अब तो करेंगे ना, एक दाव तो खेलना है ना उन्होंने, लोगों के आगे बेचारापन दिखाना है। क्यों, जब अपना शीश महल बना रहे थे तब ये बेचारापन कहाँ गया था? वो कैसे हो गया? वो भी तो बन गया ना। जब उसको बना सकते हैं तो जमुना जी साफ नहीं हो सकती थी? कह रहे एक मौका और दे दीजिए, इस बार हम साफ कर देंगे। एक मौका, अब उनको एक सीट भी मिले तो गनीमत होगी उनके लिए। मतलब दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। पीने का साफ पानी तो छोड़िए, जो पानी दे रहे हैं वो इतना कंटामिनेटेड है कि मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरे 3 महीने में मेरी फैमिली में, मेरे नोन में जितनी डेथ्स हुई है ना, सब वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। सब पानी की वजह से होने वाली बीमारियां, जो कि जॉन्डिस, लिवर, इन सब चीज़ों से ही सबसे ज़्यादा दिल्ली में मौतें हो रही हैं। उससे आप क्या सोचते हैं, जिसके घर में चाहे उनका जवान बेटा जाए, चाहे किसी की वाइफ जाए, चाहे किसी की माँ जाए, बाप जाए, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है दिल्ली में। और आप क्या सोचते हैं कि इतने से में मतलब दिल्ली का, अब इस बार दिल्ली का नागरिक जाग चुका है कि इन लोगों की झूठ अब नहीं चलेगा, बहुत हो गया इनका झूठ। बताइए कि आपने क्या भाजपा का संकल्प पत्र देखा था क्या? उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये इनका पास तो कोई काम करने का वही आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं, इन्होंने मेरा ही कॉपी कर लिया, मैंने जो इतने सालों से दिया है लोगों को, वही योजनाएं कह रहे हैं कि हम भी लागू करेंगे। तो जो केजरीवाल कर रहे हो तो केजरीवाल ही बढ़िया करेगा, वो बीजेपी बढ़िया कर ही नहीं सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मैनिफेस्टो को लेकर के? देखिए, मैनिफेस्टो में उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। मोदी जी ने संकल्प पत्र में ये कहा है कि जो जनता की लाभकारी योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी। ये नहीं उन्होंने कहा कि जी आप कचरा भरता रहेगा या ये जो सफाई, जो आप एक बात बताइए, गवर्नमेंट बनाई जाती है खाली फ्री की योजनाओं के लिए नहीं, गवर्नमेंट बनाई जाती है पूरे स्टेट को संभालने के लिए, उसकी बढ़िया हर चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर, हर चीज़ को लेके बनाई जाती है। आप कुछ तो कर नहीं पा रहे। एक फ्री बस दी है, कितनी बसें हैं दिल्ली में? आधी से ज़्यादा बसें ही नहीं है। और जो मेरे ख्याल से जो मिली हुई है भाटिया जी हमें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। एक बात देखिए कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, तो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कह दिया कि जी हम 2500 रुपये देंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये बिजली और पानी और बस ये सब फ्री ही रहेंगी, ये सारी योजनाएं चलती रहेंगी। तो लोगों का कहना है कि अंतर क्या रह गया फिर केजरीवाल में और मोदी सरकार में?
मोदी सरकार में यही अंतर है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, पर केजरीवाल सरकार में सिर्फ पुलिंदे हैं, सिर्फ रेवड़ियां बांटते हैं वो, और उसके बाद 5 साल बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। उनका कोई वो वजूद नहीं है, ना उनकी करनी और कथनी दोनों एकदम उलट है। अगर वो कहेंगे ना कि मैं ये करूंगा, तो ये समझ लीजिए कि अगले 10 साल में भी वो काम कभी होगा नहीं। तो आपको लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी या फिर भाजपा ने जो संकल्प पत्र में लिखा है कि हम जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपये जो है वो हम देंगे, तो आपको लग रहा है कि ये दे देंगे और उसे 21,000 रुपये से कुछ सहायता मिलेगा गर्भवती महिलाओं को? बिल्कुल मिलेगी। आप एक बात समझिए, मोदी जी की कोई भी योजना जो है ना, वो किसी का पक्षपात नहीं करती है, वो हर एक के लिए है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो आप ये समझिए कि उसका कोई वो नहीं करते हैं, और इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो ज़रूर होता है। क्या कहेंगे सर, क्या अंतर है अरविंद केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी में और भाजपा में? लोग कह रहे हैं कोई अंतर ही नहीं है, वो भी फ्री दे रहे हैं और ये भी इन्होंने घोषणा पत्र में कह दिया कि जी हम भी फ्री देंगे। पहला अंतर, दिल्ली में यमुना नदी कंचनगंगा जैसी साफ हो गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। 2015 से 2024 आ गया। पिछली बार भी मौका मांगा था, अब भी मौका मांग रहे हैं, अब भी एक बार फिर मुझे आजमाओ। बार बार क्यों आजमाएं? 2022 के नगर निगम चुनाव से पहले गाजीपुर के कूड़े के ढेर पर यही हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने कूड़े के ढेर पर बोलकर बोला था कि मुझे नगर निगम में लाओ, मैं कूड़े के पहाड़ डालूंगा। जनता ने आपको ले आया, आपने कूड़े को पटाए, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हट गए। उसके बाद आपने क्या कहा था, दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाऊंगा। क्या दिल्ली में इस प्रकार की सड़कें हैं, लंदन और पेरिस वाली? उसके बाद क्या चाहते हैं आप? झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अरे यार, झूठ बोलने की भी आपने यू टर्न लेने की भी इंतहा कर दी। मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कृपया आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे जो पहले 3 सवाल, चौथा सवाल, 2 साल के अंदर ये आगे दिल्ली नगर निगम का ऑफिस है, 149 वार्ड का ऑफिस है और 148 वार्ड का ऑफिस है। वहाँ पर मलबे के ढेर तुमने लगा दिए कि गाजीपुर पे कूड़ा ऊपर ना उठे। मालवीय नगर को आपने टूटी सड़कें, भरा हुआ पानी। मेरे मालवीय नगर की यही कहानी। हमने तो एक ही नारा लगाया है, विधायक बदलो, हालात बदलो। क्योंकि तो कौन इस बार कांग्रेस को चुनने का सोच रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी आएगी। कांग्रेस भी तो यहाँ से मुकाबले में है, लड़ रही है। बिल्कुल है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, नहीं है, लेकिन जीतेगी, जीतेगी भाजपा। पड़े हो जा, चले जाओ भाई। बात बताइए सर कि दिल्ली में लगातार जो है इस बात की चर्चा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये आएंगे फिर यहाँ की हवा में जहर घोलेंगे, फिर हिंदू मुसलमान करेंगे। तो योगी के आने से इतनी बौखलाहट क्यों है दिल्ली? जब से आया मोदी राज, बिलों में घुस गए पत्थरबाज, पाकिस्तान की बज गई बंसी, मोदी के चरणों में पड़ा है चीन। मोदी ने ठाना है भारत को सुपर पावर जल्दी बनाना है, बोल के जय श्री राम, कमल का बटन दबाओ, बोल के जय श्री राम, कमल का बटन। अरे जय श्री राम। ठीक है, क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मेरा नाम राजकुमार चौधरी है। क्या लग रहा है मालवीय नगर में जनता किस मुद्दे पे वोट कर रही है? आप लोग किस मुद्दे पे चाह रहे हैं? मेन मुद्दा है जी सफाई का। ठीक है, और सफाई हुआ है 10 सालों में? नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या इस बार जो 3 पार्टी लड़ रही है, झाड़ू, कमल और ये हाथ, तो इसमें से तीनों में से किसको मौका दे रहे हैं इस बार? बीजेपी को मौका दे रहे हैं जी इस बार। बीजेपी को? जी सर। क्यों जी? क्योंकि बीजेपी है तो सब मुमकिन है, और मोदी जी की आइडियोलॉजी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विदेश में भी जाके, अपने देश में भी जाके अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो एक मौका, 22 साल से बीजेपी बाहर है, तो एक मौका हम बीजेपी को देना चाहते हैं। एक मौका बीजेपी को देना चाहते हैं। मैम, कई लोग जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
वो दिल्ली आने वाले हैं। इससे पहले ही दिल्ली के राजनीति में जो है वो हलचल सा मच गया है। लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, यहाँ पे हिंदू मुसलमान करेंगे, यहाँ आपस में लड़वाएंगे, फिर बटेंगे तो कटेंगे कहेंगे, फिर लोगों में जो है बंटवारा करवाएंगे। देखिए, वो योगी जी हैं और एक बात बड़ी साफ है, जो वो कह रहे हैं बात गलत नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन ये है कि उस सबका प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि सबको पता है कि अगर वो आ गए यहाँ पे तो वैसे ही कांग्रेस और भी आम आदमी पार्टी की लुटिया गुल हो जाएगी। इसलिए वो ये नहीं चाहते कि योगी जी जैसे स्टार प्रचारक दिल्ली की इलेक्शन के अंदर आके प्रचार करें, इसलिए उनसे डर रहे हैं। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आएंगे उसके बाद जो है सो यहाँ का माहौल में भाजपा के तरफ जो है वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा? बहुत बहुत फर्क पड़ेगा जी, बहुत फर्क पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी के आने से। बिल्कुल पड़ेगा। मतलब दिल्ली में भी लोग दीवाने हैं योगी? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहते हैं यूपी को कि योगी हमें दे दो। अच्छा, योगी दिल्ली को दे दो, फिर देखो दिल्ली का सुधार। अच्छा, क्या कैसा सुधार चाहते हैं दिल्ली में? आप लोग कहते हैं यहाँ बुलडोजर चलने लगेगा, फिर गरीबों का कौन पूछे, गरीबों का घर टूटने लगेगा। नहीं, देखिए ये तो हम भी देखते हैं, ये तो जग जाहिर है, आप भी जाते हैं इतनी जगह इंटरव्यू करने। गलत जो करेगा, जो गलत कर रहा है, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये मेरी पार्टी का या उस पार्टी का है। जो गलत करता है उसके यहाँ बुलडोज़र चलता है और मेरे ख्याल से उसमें कोई गलती भी नहीं है। आप अगर सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं तो ज़मीन तो सरकारी है ना, सरकार अपनी ज़मीन वापस ले सकती है। लोग योगी के स्वागत के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, दिल खोल के स्वागत के लिए तैयार है और इतना भव्य स्वागत होगा कि यूपी वाले भी देखेंगे कि दिल्ली में क्या योगी जी का स्वागत हुआ है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे सर? योगी आदित्यनाथ आने वाले, इससे पहले ही दिल्ली की जो राजनीति है उसमें एकदम घमासान उठा पटक सा मच गया है। योगी कहाँ गलत है? योगी ने यूपी के अंदर कानून व्यवस्था को सुधारा कि नहीं सुधारा? कोई इससे इनकार कर सकता है? क्या होता था, आपका कोई प्रदर्शन है, आप बसें तोड़ दोगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाओगे। योगी डूइंग एब्सोल्युटली राइट थिंग कि अगर आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाओगे तो आपके घर कोर करके मैं रिकवरी करूंगा। ये पूरे भारत में होना चाहिए, क्योंकि योगी जी जो कहते हैं और मोदी जी भी कुछ कहते हैं, एक रहोगे सेफ रहोगे, एक रहोगे सुरक्षित रहोगे। एक का मतलब पूरा भारत एक। क्या होता था 2014 से पहले? लोग कह रहे हैं कि योगी जी दिल्ली में आएंगे तो नफरत बांट देंगे, नफरत फैला देंगे। यूपी में कितनी नफरत बांटी उन्होंने? कोई बांटी? कोई दंगे फसाद हुए यूपी में? ये पूछो ना। कहने वाले कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या कहना चाहेंगे सर? योगी जी के आगमन से पहले ही दिल्ली में जो है वो तमाम जितने भी नेता हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि योगी जी को यहाँ आने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ आकर के दिल्ली का माहौल बिगाड़ देंगे। देखो जी, योगी जी तो कहते हैं कि एक रहो सेफ रहो। एक का मतलब है उसमें सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी कौम एक रहो और सेफ रहो। तो आज तक योगी जी ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को अलग कर दो, ईसाइयों को अलग कर दो, सरदारों को अलग कर दो। उनके नारे का मतलब है एक रहो सेफ रहो। ठीक है जी। तो वो हम दिल्ली में भी रखना चाहते हैं और दिल्ली की जनता उनका इंतजार कर रही है। अच्छा, आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ बेहतर मुख्यमंत्री हैं या फिर अरविंद केजरीवाल? योगी आदित्यनाथ जी 200% बेहतर मुख्यमंत्री है। आप बताइए सर, कौन बेहतर, योगी आदित्यनाथ में और अरविंद केजरीवाल में बेहतर नेता कौन है? योगी दी जय जयकार, बाकी सब हो गए बेकार। योगी का मुकाबला करोगे? योगी जी, आप बताओ, योगी जी में और अरविंद केजरीवाल में बेहतर नेता कौन है? बेहतर? आप कंपैरिजन किसका कर रहे हो? आप मतलब एक जमीन एक आसमान। मतलब योगी जी जैसा बनने का केजरीवाल जी सोच भी नहीं सकते। दूर दूर तक नहीं आ सकते वो। केजरीवाल को 10,000 जन्म लेने पड़ेंगे योगी आदित्यनाथ बनने के लिए, है ना। योगी जी जो बोलते हैं साफ बोलते हैं और वो करते हैं। उन्होंने कहा कि गलत आप करोगे तो आप बख्शे नहीं जाओगे, तो नहीं बख्शे गए। पर यहाँ तो इनकी पूरी सरकार ही गड़बड़ है। हर नेता बेईमान, हर नेता चोर, कोई भी नेता ऐसा नहीं जो बचा हुआ हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।